Hello friends, this is Jyoti Verma. Today we will start with the stages of Freud theory. लास्ट वीडियोस में हमने देखा डिफेंस मैकेनिज्म जो ईगो का पार्ट है और इड ईगो और सुपर ईगो हमने उस में पढ़ा था। सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो फादर थे साइको एनालिटिक थ्योरी के, यानी साइको सेक्सुअल थ्योरी, मनोलैंगिक सिद्धांत। फ्रॉइड ने बताया था कि ईगो जो है वो इड को अपने कंट्रोल में करता है, ईगो इड को बैलेंस करता है। देन हमने पढ़ा था कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सेमी कॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। फ्रॉइड की ये थ्योरी बेस्ड है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत संरचना किस तरह होती है, क्या इम्पोर्टेंट है व्यक्तिगत संरचना के लिए, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि स्टेजेस क्या क्या हैं फ्रॉइड की थ्योरी की, कौन कौन से चरण फ्रॉइड की थ्योरी ने दिए अपनी समझ से, अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो फ्रॉइड की थ्योरी की फर्स्ट स्टेज है ओरल, जो होती है एक बच्चे की बर्थ से 1.5 या 2 साल तक। ये होती है कनेक्टेड होती है माउथ से, जिसके 2 सब पॉइंट्स है रिग्रेशन एंड फिक्सेशन। उसी की उम्र की जो हैबिट्स होती हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो उस समय पर ना कोई लैंग्वेज जानता है, ना कोई मोटर एक्टिविटी जानता है, उसके पास मोटर स्किल्स भी नहीं होती। मोटर स्किल्स का मतलब है गामक क्रियाएं, यानी उसके हाथ पैर चलना, खेलना कूदना। तो इस एज में बच्चे सिर्फ या तो लेटना जानते हैं या कुछ महीने बाद थोड़ा उलटना पलटना स्टार्ट कर देते हैं। 5-6 महीने के बाद लगभग उनकी गामक क्रियाएं, यानी जो मोटर स्किल्स होती हैं, वो धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं। करते वो पहले भी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाना या अपने सेंसेस का यूज करना, इन चीजों से वो कुछ भी बताने की कोशिश करते हैं छोटी एज में। ओरल स्टेट्स हमें पता चलता है कि ये कनेक्टेड होती है माउथ से, यानी मुखावस्था 0 to 1 और 2 ईयर्स। इसमें बच्चे अपने माउथ की जो एक्टिविटीज होती हैं, यानी मुख की गतिविधियां वही करते हैं। जैसे कि वो स्टार्टिंग में जब उनका बर्थ होता है उसके बाद वो दूध पीना स्टार्ट करते हैं, बॉटल वगैरह अपने हाथ में पकड़ सकते हैं थोड़ा बहुत। धीरे धीरे वो थोड़ा बोलना शुरू करते हैं तो वो हकलाते हैं, तो ये उनकी मुखावस्था कहलाती है, यानी ओरली अगर वो कुछ करते हैं कनेक्टेड विद माउथ। नेक्स्ट हम स्टेज देखेंगे अनल, यानी 1.5 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे। इसमें हम ले सकते हैं 2 से 3.5 साल या 4 साल के स्टूडेंट्स बच्चों का भी ले सकते हैं। अलग अलग बुक्स में 1-2 साल की एज का कोई फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो हर राइटर्स अपने अपने हिसाब से लिखते हैं हर बुक में। कोई 6 मंथ्स ऊपर कर देता है, कोई 6 मंथ्स नीचे कर देता है, किसी का पूरा पूरा साल ऊपर नीचे होता है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग राइटर्स की अलग अलग बुक्स में अलग अलग एज मिलेंगी 6-7 महीने के डिफरेंसेस में। तो अनल जो स्टेज होती है वो कनेक्ट होती है टॉयलेट से, यानी गुदावस्था। ये होती है जब स्टार्टिंग में बच्चे पहले तो मदर फादर के ऊपर डिपेंड होते हैं, वही उनको वॉशरूम लाते ले जाते हैं, इस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ वो मदर फादर के ऊपर ही डिपेंड होती है। लेकिन उसके बाद जब बच्चे थोड़ा चलने लगते हैं, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ में फ़र्क हो जाता है। जैसे वो बार बार टॉयलेट जाना स्टार्ट कर देते हैं, या उनके मन में आया तो उन्होंने थोड़ी बहुत देर कंट्रोल भी कर लिया उस चीज़ पे। तो ये चीज़ें, यानी टॉयलेट ट्रेनिंग उस टाइम पर स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फैलिक, यानी ये 3 से 6 साल की अवस्था होती है, ये होती है शैशवावस्था। इसमें हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर, यानी जेंडर की समझ, लिंग की समझ की कौन सा जेंडर क्या है और उसकी समाज में क्या वैल्यू है, क्या रोल है। तो इस स्टेज में हम जानेंगे कि बॉयज मदर के साथ कनेक्टेड होते हैं और गर्ल्स जो होती हैं वो फादर के साथ कनेक्टेड होती हैं। फैलिक में यही होता है कि वो अपने सेम जेंडर में इंटरेस्ट नहीं होते, वो अपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे मदर्स के साथ बेटों का ज़्यादा लगाव होता है और फादर के साथ बेटियों का ज़्यादा लगाव होता है।
बॉयज़ का होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स का होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन्हीं फर्स्ट 3 स्टेजेस में होती है। फ्रॉइड का मानना था कि स्टार्टिंग की एज में ही बच्चों को जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वही लाइफ टाइम उन चीज़ों को फॉलो किया करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम देखेंगे लेटेंसी, 6 to 12 ईयर्स। लेटेंसी पीरियड में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, उनका डेवलपमेंट शुरू होता है, उनकी लैंग्वेज डेवलप होती है। स्कूल में जाते हैं तो वो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, टीचर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, अपने पीयर ग्रुप के साथ कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, आपस में ग्रुप्स बना के गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेटेंसी पीरियड में हम आगे देखेंगे। इसमें बच्चे स्कूल में हो या घर पे हो वो कुछ जेंडर रिलेशनशिप्स बनाते हैं, फ्रेंडशिप्स करते हैं अपने सेम जेंडर के साथ। पेरेंट्स भी वो सेम जेंडर में लाइक करते हैं उनको। लाइक जैसे गर्ल्स गर्ल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, बॉयज़ अपने फादर के साथ कनेक्टेड होते हैं। दूसरे जेंडर से बात करने में या कुछ भी शेयर करने में वो शर्म फील करते हैं। अदर जेंडर के साथ अगर उन्हें रहना है या कुछ भी है तो वो बहुत चीज़ें छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। इसे बोलते हैं हम सुषुप्तावस्था। इस स्टेज में जो बच्चा होता है उसके व्यवहार में काफ़ी चेंज आता है और वो अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखता है काफ़ी, और अपनी लैंगिक इच्छाओं को शांत रखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जेनिटल स्टेज यानी 12 to 18 ईयर्स। ये अपोजिट जेंडर में अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि एडोलेसेंस एज में बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनके व्यवहार में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बिहेवियर उनका काफ़ी चेंज होता है। कुछ लोग कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाले होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बिहेवियर के होते हैं। साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो बच्चों के अंदर एडोलेसेंट एज में बहुत ज़्यादा ही चेंजेस आते हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, मसल्स मजबूत होने लगती हैं। इस स्टेज में बच्चे अब दूसरों पर निर्भर होते हैं पहली स्टेज में, लेकिन इस स्टेज में बच्चे उन निर्भरताओं को त्याग देते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते बिल्कुल भी। और अदर जेंडर में जैसे कि बॉयज़ हैं तो गर्ल्स में अट्रैक्टिव होंगे, और गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के प्रति अट्रैक्ट होंगी। कॉलेजेस में या स्कूल्स में ही हम देखें तो इस एज में बच्चे अपने अपोजिट जेंडर में ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते हैं, और बच्चे अपने अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकली चेंजेस जो बायोलॉजिकली चेंज होते हैं इन सब चीज़ों को काफ़ी परिवर्तन महसूस करते हैं। सो देयर आर 5 स्टेजेस इन दिस थ्योरी। फर्स्ट थी हमारी ओरल, 0 to 2 ईयर्स, या हम देखें 1.5 ईयर्स। सेकंड हम देखेंगे अनल, 1.5 ईयर्स से 3 ईयर्स तक की, जिसका नाम है अनल। थर्ड हम देखेंगे फैलिक यानी 3 to 6 ईयर्स, शैशवावस्था। फोर्थ हम देखेंगे लिटेंसी, सुषुप्तावस्था यानी 6 to 12 ईयर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे जेनिटल स्टेज यानी 12 to 18 ईयर्स, जो अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स बनाते हैं, अपोजिट जेंडर में इंटरेस्टेड होते हैं, एडोलेसेंस एज होती है। तो आज हमने पढ़ा फ्रॉइड की सारी स्टेजेस जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया इस थ्योरी में, और अपने ही एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये थ्योरी बनाई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली थ्योरी साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।